नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद वैष्णवी में। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किसकी प्रतीक्षा में बैठी हैं माँ वैष्णो देवी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडियां बनी हुई हैं। तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का रूप है। भक्तों को इन्हीं 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। माँ वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता जी यहाँ दृश्य रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता जी यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए तीनों महाशक्तियों के अंश से भगवान विष्णु की कृपा से महाराज रत्नाकर के घर एक दिव्य कन्या का जन्म भारत में रामेश्वरम तट पर हुआ था। 9 वर्ष की जब वह दिव्य कन्या हुई तो उसने तमाम चमत्कारी कार्य किए। एक दिन महाराज रत्नाकर के घर देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो दिव्य कन्या त्रिकुटा ने अपने आराध्य भगवान विष्णु के बारे में पूछा। तब नारद जी ने बताया, देवी त्रिकुटा भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के घर अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया है। नारद जी की प्रेरणा से देवी त्रिकुटा ने श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के पश्चात जब श्री राम सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे तब श्री राम जी ने देवी त्रिकुटा को दर्शन दिया। देवी त्रिकुटा ने श्री राम जी से उनको पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले, देवी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत धारण करने का संकल्प लिया है। मेरा विवाह देवी सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवी बहुत ही अधीर हो उठी तो प्रभु श्री राम ने उनकी अधीरता को देखते हुए कहा, देवी, मैं वचन देता हूँ, लंका विजय से लौटते समय मैं आपके पास छद्म वेश में आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। लौटते समय श्री राम छद्म वेश में देवी त्रिकुटा के पास गए, लेकिन भगवान श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। तब भगवान श्री राम बोले, देवी त्रिकुटा, दुखी न हो, आप त्रिकूट पर्वत पर जाकर एक दिव्य गुफा है उसमें वास कीजिए। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली पिंडी के रूप में विराजमान है। आप उस गुफा में जाकर तपस्या कीजिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं आपसे आकर विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए आपकी सहायता करेंगे। तब से माता वैष्णो भगवान श्री राम के आदेश से भक्तों के दुख दूर कर रही हैं, उनकी झोली भर रही हैं तथा प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं।